क्या सेना में कभी ऐसा बदलाव भी होगा जहां जवान सुकून से अपनी नौकरी कर सके, वो जवान अपने आप को जवान कह सके और सिर्फ प्रोफेशनल काम कर सके, ट्रेनिंग कर सके, ऑपरेशन कर सके और एक बहादुर सैनिक, एक बहादुर सेना का हिस्सा बननेपन अपने आप को प्राइड फील कर सके। आखिर इतने बदलाव हो रहे हैं, लेकिन एक मूलभूत बदलाव कि जवान को समय, यानी जवान को क्या समय मिलता है, जवान मशीन की तरह कब तक इस्तेमाल होता रहेगा। आइए दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए, उन सभी सोल्जर्स के लिए जो हमें देखते, हमें सुनते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी यानी ये सरकार सेना में लगातार बदलाव कर रही है और आपको कौन से बदलाव के लिए तैयार रहना है। क्या बदलाव आपकी डेली रूटीन या आपकी तनख्वाह या आपके काम के ऊपर कितना प्रभाव डालेंगे, तो आपको इसके लिए मानसिक तैयार रहना होगा। आइए बात करते हैं बोर्ड के ऊपर। सेना में आगे होंगे बदलाव, जवान रहे तैयार, प्रधानमंत्री का नया प्लान। प्रधानमंत्री जी लगातार जब से इस देश के प्रधानमंत्री जी बने, वो सेना के हर एक क्षेत्र में उन्होंने बदलाव किया है। जैसा आप जानते हो, जहां तक हमारे खाने को बदलाव का उन्होंने देखा है, हमारे पहनने के बदलाव, हमारे तौर तरीके के बदलाव, अंग्रेजी प्रथाओं के बदलाव और क्या क्या बदलाव हुए हैं, होने वाले हैं और आगे होंगे, इसके ऊपर ये वीडियो है, ताकि आपको मेंटली तैयार रहना होगा कि नहीं, अब सेना में आगे क्या परेशानी होगी या आराम होगा या प्रमोशन में फायदा होंगे या ऑपरेशनल कमिटमेंट बढ़ेगा या एडम कमिटमेंट कम होगा, क्या चीज होगी। क्योंकि सैनिक 24 घंटे एक मशीन से भी ज्यादा काम करता है। अब इस परिस्थिति में उसको मानसिक रूप से भी फिट रहना है और शारीरिक रूप से भी फिट रहना है। आखिर कब तक, ये सवाल इस बोर्ड से पूछते हैं। सेना में कटौती, पहला बदलाव, जैसा हम सभी जानते हैं 1.5 से 2 लाख की कटौती का प्रस्ताव चल रहा है। सेना को साइज कम किया जा रहा है। और क्यों कटौती की जा रही है? कि सेना आधुनिक हो और यंग हो। सेना आधुनिक हो यानी सेना में जितने इक्विपमेंट हैं वो इस तरह की नई टेक्नोलॉजी हो, तो सेना के जो जवान है वो नए हों और यंग हो। इसके लिए उन्होंने अग्निवीर भी डाल दिया। और अग्निवीर देखो सेना में कितने प्रभावी रूप से काम करेंगे, अभी ये रिपोर्ट आना बाकी है। भारतीय सेना में अंग्रेजी व्यवस्था को हटाना, अंग्रेजी व्यवस्था कौन कौन सी हटाई है और कौन कौन सी हटेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और उन्होंने सेना का एकीकरण यानी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब मिलकर के भी काम करेंगे, ऐसी थिएटर कमांड भी स्टेब्लिश हो रही है, इसके ऊपर काम चल रहा है। बस एक बात है, उन्होंने बजट, डिफेंस बजट को बैलेंस, हमेशा एक ही बात है, सारी प्रक्रिया पिवट है डिफेंस का बजट, यानी जो हमारा मैक्सिमम पेंशन में जाता है या प्रोक्योरमेंट में जाता है या सैलरी में जाता है, उसको उन्होंने बैलेंस करना है। और इसके साथ एक बात है कि सेना का कि रेजिमेंटल से छेड़छाड़, रेजिमेंटेशन यानी रेजिमेंटेशन होती है सेना की मां होती है, और उसके अंदर उस रेजिमेंट के नाम नमक निशान के लिए सैनिक अपनी जान कुर्बान कर सकता है, उससे छेड़छाड़ लो। तो आइए बदलाव की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे इक्विपमेंट। अब मैं बात करूं अंग्रेजी व्यवस्था को हटाना। और अंग्रेजी व्यवस्था को उन्होंने बहुत सारे अफसर मैस के अंदर ड्रिल्स थी वो उन्होंने हटाने का काम किया है। उनके अंदर जो बिगुल वगैरह का सिस्टम था जो गैर जरूरी था, हटाने का काम किया है। रिपब्लिक डे परेड में डेमोन्स्ट्रेशन है, अभी सारे लेडीज कंटीजेंट्स देंगे, उनकी ऑफिसर्स देंगी, इस बार पुरुष नहीं देंगे, ये एक नया बदलाव। आर्मी डे उन्होंने दिल्ली से जाकर दूसरे बेंगलोर में किया, आप देख सकते हो। और कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? आपने कैंटोनमेंट एरिया को मिलिट्री स्टेशन में कन्वर्ट करने का दे दिया, तो फिर क्या आप एक ऑनरी कमीशन का भी बदलाव आपको देखने को जल्द मिलेगा, यानी सेना से ऑनरी कमीशन की जल्दी विदाई होनी तय, इसकी जगह दूसरा कुछ होगा। इसके ऊपर पूरी तरह काम चल रहा है दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी एंट्री, आपके बात कर रहा हूं डायरेक्ट जेसीयू एंट्री। आपने अग्निवीर देख लिया, अब डायरेक्ट जेसीयू एंट्री का भी आपको जल्दी इसी साल इसी ट्रेनिंग फेज में आपको इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला। अब हम चाहते हैं कि माननीय ये जो प्रधानमंत्री जी का प्लान है, खाने का, पीने का, सब कुछ बड़े पैमाने पर रिसाइजिंग का, क्या छोटे पैमाने पर जब तक बदलाव नहीं होंगे तब तक हमारे जवान को आराम नहीं मिल सकता, हमारे जवान को सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मिल सकती, हमारे जवान को रात में कम से कम 2 नाइट ड्यूटी देने के बाद 1 नाइट सोने को नहीं मिल सकता, हमारे जवान को ये नहीं पता कि हमने छुट्टी कब जाना, ये नहीं मिल सकता। और इसके लिए ये सुझाव है कि सीएसडी कैंटीन है स्टेशन के अंदर एक हो,
जेएसयू मेस, अफसर मेस, ये पूरे स्टेशन जहां पर हम रहते हैं सिर्फ एक हो, उसके लिए हर यूनिट में अलग अलग जगह एक स्टेशन में कम से कम 10 से 20 अफसर मेस होते हैं, 10 से 20 से जेएसयू मेस होते हैं, और कैंटीन होती है। दुनिया भर की मैन पावर, शायद लगाकर 2-3 हजार लोग इनमें घूमते रहते हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा लेके बंद हो। आपके फैमिली वेलफेयर एक जगह हो, ये सिस्टम बंद हो। आपके अंदर बहुत सारे पार्टीज चलती गैर जरूरी बंद हो। और स्टेशन की ब्यूटिफिकेशन के लिए, स्टेशन की गाय भगाने के लिए, स्टेशन का गोबर उठाने के लिए जो यूनिटों से मैन पावर जाकर के स्टेशन लेता है, और जो सिविलियंस है उनसे काम नहीं करा पाता। ये मैं प्रत्यक्षदर्शी था, मैं एसएम था एक जगह पे, वहां सेना से काम कराया जाता है, लेकिन वो अपना आंदोलन हड़ताल लेके बिना गुड़ी के अंदर खड़े हो जाते थे, वो बिल्कुल काम नहीं करते थे। उनसे काम कराने के लिए किसी के बस की बात नहीं, बट सेना को ऐसी चीजें डाल करके प्रेशर में डाला जाता है। और बहुत सारे गैर मतलब के काम है जरूरी, पार्क की घास काटना, रोडों पर घूम, ये जब तक काम नहीं कराओगे, सैनिक से आप भरे जितनी मर्जी ट्रेनिंग कराइए, पीटी कराइए, बीपीटी कराइए, ऑपरेशन ट्रेनिंग कराइए, फायरिंग कराइए, एडवेंचर कराइए, एक्सरसाइज कराइए, कुछ भी कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप को इतना सक्षम समझता है और उसके लिए वो मेंटली तैयार होता है, और गैर ऐसे कामों के लिए मेंटली तैयार नहीं होता। और अंग्रेजी प्रथाओं को हटाने के लिए कब से कब सेवादारी के ऊपर लगातार बात चल रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, अमानवीय प्रथा है, ये भी जल्दी से जल्दी हटेगी दोस्तों। ये सब चीजें आने वाले कल में आपको देखने को मिलेंगी। और प्रीमेचर रिटायरमेंट के ऊपर भी बड़ा बदलाव, जैसा कि हमने कहा था कि 31 मार्च 2023 तक का लेटर था, उसके बाद खुलेगा, आज तक नहीं खुला, और ना ही आप भविष्य में इससे ज्यादा आप रेशियो देख सकते हो। तो अब आपको अपने आप को मेंटली ढालना है कि नहीं, इस सिनेरियो में, आने वाले मैन पावर की कटौती में, आने वाले कमिटमेंट हैं, आने वाला प्रीमेचर चीजों को हमने किस तरीके से नौकरी करना है, किस तरह कैडर क्लासेस करने हैं, किस तरह हमने प्रमोशन लेना है या नहीं लेना है, घर जाने की जल्दी नहीं करना, ये हमारा सुझाव है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेरी है तो मेरा नंबर है इसके नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप